आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रज यात्रा दर्शन पर। अब हम आपको लेके चलते हैं शांतनु कुंड, जो ब्रज 84 कोष के 12 वन और 12 उपवन में पहला उपवन है। यहाँ पर महाराज शांतनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। आइए अब आपको शांतनु कुंड के दर्शन कराते हैं। यही शांतनु कुंड है। यहीं पर महाराज शांतनु ने तपस्या की थी। ऐसी कथाएं हैं कि यहाँ भाद्रपद शुद्ध सप्तमी के दिन जो जोड़े से स्नान करता है, आज भी प्रभु की कृपा से उसको संतान प्राप्ति होती है। ऊपर में ये महाराज शांतनु का टीले के में मंदिर बना हुआ है, जहाँ राधा कृष्ण का विग्रह विराजमान है। ये पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ में गोचारण करते हुए आए हैं और यहाँ आकर के भगवान ने विश्राम लिया है। यहीं पर पुष्टि मार्ग में काका वल्लभ हुए हैं। उनकी काका वल्लभ की बैठक है, जहाँ पर पुष्टि मार्ग के बालक जो आते हैं वो सतुआ का भोग धराते हैं, इसलिए इस गांव का नाम सतोहा हुआ है। आइए अपने पूर्वजों की इसी तरह से मणि बनाते हैं। ये गांव के पूर्वजों की मणि है। अब आपको लेके चलते हैं श्री काका वल्लभ जी की बैठक, जहां श्री वल्लभ कुल संप्रदाय के अनुयायी बालक जो भी आते हैं वो यहाँ आकर के अपने पूर्वजों को सतुआ का भोग धराते हैं। अब आपको काका वल्लभ जी की बैठक में लेके चलते हैं, जहाँ पर वल्लभ कुल संप्रदाय से जो भी बालक ब्रज 84 कोष की यात्रा का नियम लेकर के प्रस्थान करता है, उसको यहाँ पर सतुआ का भोग लगाने के लिए आना पड़ता है, जिससे इस गांव का नाम सतोहा हुआ है। अब पहले शांतनु कुंड का मार्जन और आचमन करते हैं। यहाँ पर मार्जन और आचमन करने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी यहाँ की कथा है। अब चलते हैं श्री काका वल्लभ जी की बैठक। ये वल्लभ कुल संप्रदाय से जुड़ी हुई है। यहीं पर श्री काका वल्लभ जी ने बैठ करके, यह श्री वल्लभ कुल के परिवार में श्री काका वल्लभ हुए हैं, उन काका वल्लभ जी की बैठक है। यहाँ पर जो भी वल्लभ कुल संप्रदाय से बालक यात्रा करने के लिए आते हैं, वो यहाँ आकर के सतुआ के लड्डू का भोग लगाते हैं, इसलिए इसको सतोहा गांव बोलते हैं। वैसे इसको शांतनु कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके यहाँ पर संतान नहीं होती है, वो यहाँ आकर के गाय का गोबर का सतियो बना करके मानता करते हैं। प्रभु की कृपा से उनके यहाँ पर कुछ समय पर्यंत संतान जरूर होती है, ऐसा यहाँ का उल्लेख है। चांदी का सतियो, दूध, चावल और सतुआ
इन चीज का यहाँ दान दिया जाता है। आइए अब हम आपको महाराज शांतनु के जो टीले के ऊपर में बैठ के तपस्या की थी उनके दर्शन कराते हैं। आइए, यही वो टीला है शांतनु कुंड का, जहां पर महाराज शांतनु ने अनेकों वर्ष बैठ करके तपस्या की थी। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था कि जाओ, आपके यहाँ पर एक बहुत सुंदर पुत्र जन्म होगा। उसी पुत्र का नाम गंगा पुत्र भीष्म रखा गया। पहले उनका नाम देवव्रत था। जब उन्होंने अपने मन में संकल्प किया और प्रतिज्ञा की, तब उनका नाम पितामह भीष्म हुआ। ऊपर चल के हम आपको महाराज शांतनु के दर्शन कराएंगे। आइए अब ऊपर चलते हैं। महाराज शांतनु के विराजमान किए हुए श्री शांतन बिहारी जी के दर्शन करते हैं। आइए, महाराज शांतनु को वरदान दिया था। आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ गाय के गोबर का सतियो बनाता है और अपने मन में मान्यता करता है, उसकी मान्यता प्रभु बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। महाराज शांतनु को प्रभु ने दर्शन दिए थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित यह श्री शांतनु बिहारी का दर्शन है। प्राचीन श्री शांतनु बिहारी जी महाराज आज भी भाद्रपद सुदी सप्तमी के दिन यहाँ पर कपाल स्नान होता है और सभी यहाँ पर आकर के भाद्रपद सुदी सप्तमी को संतान प्राप्ति के लिए जोड़े से स्नान करते हैं। जो ऐसा करते हैं उनको प्रभु की कृपा से निश्चय ही संतान प्राप्ति होती है। बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय। अब एक श्री शांतनु बिहारी की परिक्रमा करते हैं। श्री शांतनु बिहारी लाल की जय। ये वही अनादिकाल का टीला है जहां पर महाराज शांतनु ने अनेकों वर्ष तक पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। यहाँ इस मंदिर के अंदर में इस तरह से गाय के गोबर का सतियो बनाया जाता है, मान्यता की जाती है। और जब संतान प्राप्ति हो जाती है तब यहाँ आकर के चांदी का सतियो, चावल, दूध इसका दान किया जाता है। सेवायत महाराज विधि विधान से इसका पूजन कराते हैं। संतान होने के बाद में ये बहुत प्राचीन विग्रह आज भी मौजूद हैं। संकल्प लेने के लिए पहले ऊपर आया जाता है और गोद भरने के लिए यहाँ के सेवायत जो महंत जी हैं वो विधि विधान से
उस कार्य को पहले पूर्ण कराते हैं। संतान होने के बाद में पुनः यहाँ पर बालक को लेकर के आते हैं और सेवायत महंत जी उस कार्य को फिर पूर्ण कराते हैं। आइए अब यहाँ के सेवायत महंत श्री नरसिंह दास जी महाराज से मिलवाते हैं, जो यहाँ मंदिर के बारे में संक्षिप्त में आपको कुछ परिचय देंगे। तो लीजिए महंत श्री नरसिंह दास जी महाराज। बोलो शांतनु हरिलाल की जय। इस जगह का प्राचीन स्थल, जहाँ सबसे पहले राजा शांतनु ने, भीष्म के पिता शांतनु ने 60,000 वर्ष तप किया। तप करते करते काफी जब समय हुआ तो ठाकुर जी यहाँ प्रकट हुए और उनको वरदान दिया पुत्र का। गंगा से लग्न हुआ और जगत में विख्यात उनके पुत्र का नाम हुआ देवव्रत। आगे चल के उन्हीं का नाम पिता में भीष्म हुआ। यहाँ की विशेषता है, आज भी इस कुंड में स्नान करके निपुत्री स्नान करे है और स्नान करके भीजे हुए कपड़े घाट पर छोड़ दे। उसके बाद में ऊपर चढ़ के सीढ़ियों पर चढ़ के मंदिर आए। मंदिर के पीछे गाय के गोबर को स्वस्तिक बनाए। स्वस्तिक बनाने के बाद में ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के उसकी पूजा करा के गोद भरी जाती है। और एक साल में सवा साल में उसकी गोद भर जाती है। आज भी प्राकृत लीला है यहाँ की। संतान देने वाले ही ब्रज 84 कोष के अंतर्गत राजा शांतनु बिहारी जी महाराज। बोलो शांतनु बिहारी महाराज की जय। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री कृष्ण।